हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स। मैं आपका दोस्त अजय पवार एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे। इसके बाद वाला नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम चार्ट पैटर्न देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो इस वीडियो में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों। अब मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, मतलब ये वीडियो कंप्लीट है। इसके बाद आपको किसी और का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, या मेरा ही वीडियो आप अगर 2-3 बार देख लोगे तो सारे आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो किताबी ज्ञान नहीं है। शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम ख़राब किए। कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, सबसे और एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, कि जितनी भी कैंडल्स हैं, चाहे वो डोजी हो, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग हो, सारे बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको टॉप पर और बॉटम पे ही देखने हैं। बीच में देखने का कोई मतलब नहीं है। पहली बात, या तो रेजिस्टेंस पे मिले या रेजिस्टेंस के ऊपर मिले तो सेल करना है। अगर सपोर्ट पर मिले और सपोर्ट के नीचे मिले तो बाय करना है, वरना इसके अलावा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बीच में नहीं देखना है, क्योंकि बीच में मार्केट का ही व्यू आप क्लियर नहीं होगा। बीच में भी मैं बता दूंगा कहाँ पे, बीच में भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है बीच में नहीं कर सकते, लेकिन बीच में कंडीशनल होगा, बाकी नीचे कंडीशनल नहीं होता। टॉप पर अगर बना है तो सेल कंफर्म्ड होती है, लेकिन उसको प्राइस एक्शन के साथ भी देखेंगे हम लोग। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से सेल बनेगा तो श्योरिटी कम है, 60-70%। अगर उसमें प्राइस एक्शन लाइक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ये आता है तो एक्यूरेसी 80-90% हो जाती है। फिर उसमें अगर आप इंडिकेटर का यूज़ कर लो, जैसे 20 डेमा, 50 डेमा, 5 डेमा, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, MACD, वॉल्यूम, जितने भी है, लेकिन हम इंडिकेटर्स के बाद में करेंगे। लेकिन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो वॉल्यूम, MACD और RSI के साथ में, ये और अच्छा काम करेगा। तो हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें ये जो PDF है अपने पास, इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न दोनों है। तो पहले हम कैंडलस्टिक देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2-3 दिन बाद वीडियो आ जाएगा, उसमें मैं आपको चार्ट पैटर्न बता दूंगा। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई तीसरा या किसी और व्यक्ति का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोग यहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे, 10-12 वीडियो देखते हैं, फिर कन्फ्यूज़ होते हैं कि उसने तो ऐसा बताया था, इसने ऐसा बताया था। और मैं नॉलेज किताबी देता नहीं, पर अब मुझे इसमें स्क्रीन पर दिखाना तो पड़ेगा ना। चलो, ये सारे अपने हैं, क्या क्या है, कौन कौन सी कैंडल है। मैं फालतू ये वाला भी ज्ञान नहीं दूंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, क्यों है, सीधी सी बात है। ग्राफिकल चार्ट को देखने के लिए ये सारे शॉर्ट आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, मैंने पहले ही डाल के रखे हैं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस कैंडल से। देखो, नॉर्मल बता देता हूँ। इस तरीके की ग्रीन और रेड कैंडल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीन कैंडल क्यों बनता है। अगर किसी कैंडल का प्राइस, जैसे मान लो सारी कैंडल क्लोज हुई, अब एक कैंडल और बन रही है, तो अगर वो ऊपर खुल के नीचे क्लोज हुई, मान लो कि 400 पे खुल के वो यहाँ पर, सॉरी माफ़ कीजिए, नीचे 400 पे खुली, ओपन 400 पे होगा, और ये 450 पर बंद होगी, 451 पर बंद होगी, जहाँ पर भी बंद होगी ये ग्रीन कैंडल बनेगा। वैसे ही सेकंड कैंडल रेड कब बनेगा, जब ये 400 पे खुल के 350, 320 जहाँ भी क्लोज हो रहा हो, तो ये कैंडल रेड बनेगी। इसको बोलेंगे आप अपनी अपर शेडो, नीचे वाली को लोअर शेडो। आप इसको टेल्स भी बोल सकते हो, नीचे वाले को लेग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं आपकी बॉडी, रियल बॉडी, जो भी बोलना हो। अब हम बस सिंपल इतना ही है। इसके आगे हम चलते हैं मेन कैंडलस्टिक्स पे। समझ लो, कैंडलस्टिक का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न समझने के लिए किया जाता है। पैटर्न यानी एक खास तरह की घटना है, खास तरीके के संकेत देती है, तो उसे पैटर्न कहते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट पैटर्न के आधार पर ही अपना ट्रेड यानी सौदा तय करते हैं। किसी भी पैटर्न में 2 या 2 से अधिक कैंडल एक खास तरीके से लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी चलो फालतू बातें, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैमर की। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, हैमर, डोजी, शूटिंग स्टार, तीनों भाई बहन एकदम मिले हुए, जुड़वा तुड़वा बोल सकते हो आप उसको। समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अंतर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर अपने को क्लियर हो जाएगा। हैमर, ठीक है। हैमर दोनों कलर के हो सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया कलर को मैटर करेगा, मैटर नहीं करेगा, कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है साहब। तो इस तरीके का जब हैमर बनेगा आपका, अब हैमर इस तरीके, अब 2 तरीके से हैमर बनेंगे। जब नेक्स्ट आएंगे तो इन्वर्ट हैमर भी आपको दिखेगा, लेकिन एक शॉर्ट बॉडी और नीचे लॉन्ग लोअर शेडो, सीधी बात है। ये एक्चुअल हैमर है।
अगर यही पैटर्न उल्टा बनता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर भी कलर मैटर नहीं करता, मतलब ये चीज़ आपको अब मैं चार्ट पर समझा दूंगा। आगे चलते हैं। हैमर कैंडल में कैंडल की बॉडी छोटी, लोअर शेडो काफ़ी लंबा होता है, अपर शेडो बिल्कुल नहीं होता ही नहीं, उसे हम हैमर कहते हैं। इस प्रकार की कैंडल लाल और हरे दोनों किसी भी रंग की हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चार्ट में हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसके 90% मार्केट के अप ट्रेंड में जाने का, मतलब सीधी सी बात है, अगर इस तरीके का पैटर्न आपको डाउन साइड मिलेगा तो ही आपको बाय करना है, अप साइड मिलेगा तो बाय नहीं करना है। मतलब ये आपको बॉटम पर मिलना चाहिए, सपोर्ट पर, या किसी ट्रेंड के डाउन साइड पर भी नीचे आएगा। 90% चांस होते हैं कि भैया हैमर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म दोनों में ही काम करता है, बिल्कुल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हैमर पर सब बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, लेकिन हर इसके हैमर के काफ़ी फेलियर भी है, फेल भी होता है, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होता। 90% चांस मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 80% 75% चांस होते हैं कि रिवर्सल आ सकता है। लेकिन वो हैमर किस तरीके का बन रहा है, सपोज करो अगर हैमर इस तरीके का बन रहा है, शॉर्ट बॉडी, शॉर्ट लॉन्ग शेडो, लोअर शेडो, तो मैं थोड़ा सा कम ऐसा होता हूँ। लेकिन अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है, इस तरीके से बहुत बड़ा लेग बनेगा, तो फिर मैं बिल्कुल उसके लिए जाता ही जाता हूँ। फिर स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर नहीं लगाता, उस स्टॉप लॉस लगाने की दूसरी जगह होती है, वो पर्टिकुलर चार्ट पर अलग तरीके से काम करती है। तो देखो, नहीं कीप, चल भाई हटा ले, ओके। इस तरीके का चार्ट होगा आपको, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में नीचे आपको अगर सपोर्ट के पास मिले, सपोर्ट के नीचे मिले, ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बने थे ये कैंडल, चार्ट पर चलेंगे, देखेंगे उसको भी। तो क्लियर है, इस तरीके का चार्ट होगा तो आपको दिखेगा। अब इन्वर्टेड हैमर मैंने बोला था, बिल्कुल उसका अपोजिट आपको इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। सीधी सी बात है, अपर टॉप पर मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर मिलना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरीके का बनता है कैंडलस्टिक, एक बार और बोल देता हूँ कि हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बताने लायक कोई चीज़ है नहीं, और मैं चाहता भी हूँ कि आप इसको ज़्यादा जोर भी ना दें, इसको जोर आप चार्ट पर दें, यहाँ पर नहीं, इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऐसी कैंडल्स होती है और ये काम करती है, ज़्यादा कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर आप लोगों को चार्ट पर कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं ना इसको, ओके डन, ठीक है सब। तो ये नीचे मिलेगा आपको, सॉरी ये आपको टॉप पर मिलेगा, इन्वर्टेड हैमर है, टॉप पर मिलेगा तो आपको सेल करना है। और अगर इससे पहले वाला हैमर अगर आपको बॉटम पर मिलेगा तो आपको बॉटम से ट्रेंड रिवर्सल आपका हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो रिवर्सल आएगा। 80% चांसेस है, 90% नहीं है। किताबी ज्ञान पे नहीं जाना अपने को। चलिए अब आपको मिल गया ये। अब यहाँ पर समझने वाली बहुत बातें हैं। इन्वर्टेड हैमर ठीक है, इन्वर्टेड हैमर ठीक है, लेकिन इसमें प्राइस एक्शन अगर आप डालोगे, इसमें आप वॉल्यूम डालोगे। अब देखो यहाँ पर समझिए वॉल्यूम किस तरीके से काम करेगा और प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, मान लो हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन डाल दी। एक ट्रेंड लाइन ऐसी लग सकती है, एक ट्रेंड लाइन आपकी ऐसी लग सकती है, दोनों लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो है, अब ये पता नहीं कौन सा चार्ट है, ये डेली है, ये वीकली है, मंथली है, या फिर ये इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट है, अपने को नहीं पता। अब क्या होगा, जब आप जैसे ही मान लो ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है साहब, आप इसको अगर 15 मिनट का करोगे तो ये अलग ही पैटर्न यहाँ पर बनेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर हैमर बन रहा हो सकता है यहाँ पर शूटिंग स्टार बन रही हो। तो इस तरीके से भी आप चेक करके एक बार देखो। इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले चेक करो आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपका विज़न क्या है, आप ट्रेड किस तरीके से लेना चाहते हो। उसी टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड सही मिलेगी। ठीक है, अब मैं इसको वापस से करता हूँ। पहली बात, पहला सपोर्ट S1 S2, आप इसको बोल सकते हो डबल बॉटम। नेक्स्ट टाइम चार्ट पैटर्न पे उस पर भी आएंगे, हाँ चार्ट पैटर्न पे आएंगे डबल बॉटम पे, तो आपको वहाँ पर दिखेगा। इसलिए हर चीज़ एक चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब मान लो ये सेलिंग प्रेशर है, अब हम यहाँ इंडिकेटर लगा दिया हमने वॉल्यूम का। अब सेलर्स का वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, यहाँ तक वॉल्यूम बहुत बढ़िया था, काफ़ी ऊपर था, लेकिन अब इसके बाद ये साइडवेज हो गया यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से बोल रहा हूँ, हम चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मूव है। अब डबल बॉटम गया आपका। पहली तो बात तो भैया मान लो ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक हो गया, ये आपका एसएल हो गया।
और आप यहीं से एंट्री कर सकते हो। ये वाली एंट्री आपकी हो गई, ठीक है। एंट्री से आप ऊपर जा सकते हो। पहला हम कैंडल की बात नहीं कर रहे, फिलहाल कैंडल को छोड़ दो। वॉल्यूम से और प्राइस एक्शन से, ट्रेंड लाइन से, सपोर्ट से हम बाय कर रहे हैं। अब हम सपोर्ट से बाय कर रहे हैं, हम कैंडल के हिसाब से बाय नहीं कर रहे। सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों आपको इंडिकेट कर रहे हैं। साथ में अगर वॉल्यूम भी आपको इंडिकेट करता है कि नहीं भैया वॉल्यूम यहाँ पर कम है लेकिन अब अपसाइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम जा सकते हैं अपसाइड, ठीक है। अब कैंडल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 कंफर्मेशन हमारे पास ये हो गई। तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास कैंडल की आ गई कि भैया चलो अब यहाँ पर ये हैमर नहीं है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि सर इसमें तो आपकी ये वाली शेडो नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, अब आप हैमर नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि भैया कोई शॉर्ट बॉडी बन रही है क्या, जैसे ये वाला बना। अब इस वाले में क्या आप इसको हैमर बोलेंगे क्या? आप इसको हैमर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हैमर तो इस तरीके से बनना चाहिए सर। लेकिन आप कैसे बता रहे हो? आप देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है, नहीं है। यहाँ पर अपर शेडो है क्या? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लोअर शेडो है। अपर शेडो बिल्कुल नहीं होती है हैमर में। ये नीचे की शेडो होती ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ्स में बेवकूफ़ बना सकते हैं, कहीं भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, किसी भी वीडियो के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो आपको हैमर इस तरीके से नहीं देखना है कि बिल्कुल वही बॉडी बने जो बॉडी वहाँ पे बताई थी पीडीएफ में या किसी व्यक्ति ने अपने कोर्स में बताई थी, ठीक है। आपको तो ये देखना है कि क्या कोई छोटी बॉडीज़ बन रही है, जैसे यहाँ पर बनी छोटी बॉडीज़ बन रही है। तो आपको अब हम जब बुलिश एंगल्फिंग पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि एक छोटी रेड कैंडल के ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ये आर है और ये जी है, मतलब ग्रीन है। इसने इसको बुलिश एंगल्फ कर लिया। अब बुलिश एंगल्फिंग भी आपको बॉटम पर मिलेगी, तो यहाँ से ही आपकी बाय बनती है। आप तो लेट हो रहे हो सर, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो और अगर ये ट्रेंड लाइन है तो आपको यहाँ से ही ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप यहाँ तक क्यों वेट करेंगे? यहीं से आपका स्कैल्प तो यही बन गया ना। मान लो ये प्राइस है 500 रुपये और ये 510 है, तो अगर ये किसी स्टॉक में आपको 10 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका वैसे भी हिट कर जाएगा ना। मान लो आपने 500 का ही कॉल ऑप्शन लिया, हम एट द मनी की ही बात कर लेते हैं, जो कि 10 रुपये पे था, तो 510 पे तो वो प्रीमियम लगभग 12 रुपये 13 रुपये हो जाएगा। डिपेंड ऑन कि किस दिन पे आप ट्रेड कर रहे हो, उस हिसाब से थीटा अलग होता है, डेल्टा अलग होता है। चलो, तो इस तरीके से अगर आपको हैमर दिखे तो आप बाई कर सकते हो। कहाँ तक बाय करना है, कहाँ तक होल्ड करना है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बताते हैं, ठीक है। हमने ये लगा दिया रेक्टेंगल, आयत, ठीक है। ये साइडवेज जोन हो गया हमारा। पहले तो ट्रेंड लाइन से बाय मिल रही है, फर्स्ट बाय। सेकंड बाय है आपकी इस स्विंग हाई पर, 1 2 3 1 2 3 दिख रहा है, ये जोन है, बार बार यहाँ से रजिस्ट हो रहा है इस प्राइस से। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये कंडीशन नंबर 4 हो गई आपकी। पहला तो कैंडल के हिसाब से, दूसरा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के हिसाब से, तीसरा आपकी बुलिश एंगल्फिंग के हिसाब से, और चौथा आपकी एक रेंज के ब्रेकआउट के बाद। चलो, अब हमारे दोनों हैमर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें डोजी का कॉन्सेप्ट नहीं है शायद, तो मैं आपको पहले डोजी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डोजी में क्या होगा, एक तो प्लस वाला डोजी बनेगा, एक डोजी इस तरीके से बनेगा, एक डोजी इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका डोजी, सिंपल डोजी बोलो आप इसको। ये आपका हो गया ये ग्रेवस्टोन डोजी, और ये आपका हो गया ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन की पूंछ लंबी होती है ना, और पत्थर गड़ा हुआ। चलो समझते हैं इसको। तो ये वाला है ग्रेवस्टोन डोजी, ये बुलिश है, सॉरी ये बियरिश है। टॉप पर मिलना चाहिए, टॉप पर मिलेगा तो सेल करेंगे। ओपन, लो और क्लोज सेम होना चाहिए, जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज होना चाहिए और वही लो होना चाहिए। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं हो सकता, लेकिन अब हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लो। देखो, अगर चार्ट पर आपको इस तरीके का डोजी मिले तो इसको बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, जिसका ओपन, लो और क्लोज सेम हो। तो भैया यहाँ पर आपका ट्रेड सेटअप बनता है सेल का कैंडल के नीचे। स्टॉप लॉस टारगेट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर बता देता हूँ। ये हर कैंडल में इसी तरीके से काम करेगा। आपके लो पर अगर
टॉप से सेल कर रहे हो, तो लो पर आपकी एंट्री हो गई, ठीक है, और आपके हाई पर आपका स्टॉप लॉस हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? और उसके नीचे किसी भी स्विंग लो पर आप प्रॉफिट बुक कीजिए, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड है। आप किस तरीके से ट्रेड डालते हैं, किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। बूम, ड्रैगन फ्लाई बिल्कुल अपोजिट, हाई ओपन सेम होंगे और क्लोज, हाई ओपन और क्लोज सेम होंगे। चलिए, सपोर्ट पर मिलना चाहिए सर आपको, सपोर्ट पर अगर मिलेगा तो हम लोग इसको सेल बाय करेंगे। कैंडल के कलर दोनों हो सकते हैं सर, ज़रूरी नहीं कि कौन सा कलर हो, कोई इसका ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। समझ में आ रहा है और क्लियर पिक्चर है, ठीक है। अब देखो स्पिनिंग टॉप, ये आपको बाद में भी काम आएगी, इसको ध्यान से रखिए। स्पिनिंग टॉप बुलिश और बियरिश, इस तरीके का शॉर्ट बॉडी होगा, दोनों अपर शेडो होगी, लंबी काफ़ी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि लंबी हो भी, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए। हालांकि अब मैं आपको और बता देता हूँ, इसको बोलते हैं स्पिनिंग, ये देख लो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप ग्रीन वाली को, और रेड वाली को बोलेंगे स्पिनिंग बॉटम। चलो इसको चार्ट पर समझ लेते हैं सर। टॉप जो मिलेगी वो रिवर्सल होगा सेल का, मतलब सेल का हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर बॉटम मिलता है, मतलब आपको रेड कैंडल मिलता है स्पिनिंग, दोनों में देख लो कि बॉडी बहुत शॉर्ट है भैया और शेडोज बहुत इसकी बड़ी है, ठीक है। ये आपका ग्रीन है और ये आपका रेड है, ठीक, क्लियर सर। आई होप हर चीज़ प्रॉपर समझ में आ रही है, हर चीज़ प्रॉपर क्लियर हो रही है। इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाली रहेंगी वो भी इसी तरीके की होगी, लेकिन इसमें सारे शूटिंग स्टार है क्या, पहले हम शूटिंग स्टार देख लेते हैं भैया। ये शूटिंग स्टार सिंगल, यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है शूटिंग स्टार, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये हैमर स्पिनिंग टॉप जैसा ही कैंडल है। देखो हो सकता है कई लोग कोई ये चीज़ समझ में ना आए कि भैया आप बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। पहले पढ़ लीजिए, शूटिंग स्टार कैंडल सबसे ऊपर बनता है, यह मार्केट में अधिक तेज़ी के बाद टॉप पर बनता है। इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से अधिक होता है। यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस पर नई दूसरी कैंडल के ओपन प्राइस होना चाहिए। बता दूंगा क्या बोल रहा है वो। जब शूटिंग स्टार कैंडल के लो प्राइस से नई कैंडल नीचे चला जाए तो सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए, साथ में शूटिंग स्टार के हाई प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बहुत सही बोल रहे हो। शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली में बनता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पर देखना चाहिए। अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो डेली वीकली चार्ट बहुत अच्छी बात है। अवरली चार्ट पर भी देख सकते हैं, 2 घंटे के चार्ट पर भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, पहला जो कैंडल बनेगा टॉप पर बनेगा तो जितने भी बायर आए हैं उनको सेलर नीचे ले आते हैं, मतलब सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन टॉप पर ट्रेंड अप होना चाहिए, ठीक है। अप ट्रेंड में या काफ़ी ऊपर या अच्छा खासा ऊपर, 5%, 6% कोई शेयर ऊपर हो, 2% इंडेक्स ऊपर हो अप ट्रेंड में, तो आप उसके सेल बना सकते हो। ये आपका एसएल लगेगा और ये आपकी एंट्री होगी। अब शूटिंग स्टार में प्रॉब्लम यही है सर कि आपका एसएल बड़ा होता है, एंट्री आपकी यहाँ पर होगी और आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर होगा। प्रॉब्लम यही है, क्यों स्टॉप लॉस बड़ा होता है, क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रेंड में हो और ट्रेंड का रिवर्सल आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है सर। चार्ट पर आपको समझ में आ गया होगा। शूटिंग स्टार यहाँ पर भी देख लो एक बार, ये बुलिश पीरियड ट्रेंड है, चाहे वो मीडियम टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। और वहाँ पर अगर आपको इस तरीके का, हालांकि इसने बनाया है हैमर, वहाँ पर इस चार्ट वाले ने जो कि गलती किया है, वहाँ पर शूटिंग स्टार ही बनाना चाहिए। हालांकि हैमर से भी सेल कर सकते हो, अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है आपकी तो ये चार्ट इन्वर्टेड हैमर का है, जबकि उसने शूटिंग स्टार का बनाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कैंडल पर मत जाओ,
कि कैंडल की लोअर शेडो होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। आपको तो ये देखना है कि बायर सेलर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं, वहाँ पर वॉल्यूम क्या चल रहा है, RSI क्या है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप प्राइस एक्शन के साथ में कैंडल स्टिक को मिलाते हो तो आपकी एक्यूरेसी में मैगी मसाला का तड़का आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपका यहाँ पर गिर रहा है, आप यहाँ से सेल करें, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ट्रेंड लाइन से सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल करोगे तो भैया आपका एसएल हिट हो जाएगा। इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है लेकिन यहाँ पर एसएल नहीं गया है। तो इस तरीके से मैंने यही बात तो बोल रहा था आपको कि जब टॉप पर बनता है ना तो टॉप को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर लोगों को फंसाया जाता है। अगर हम इसको शूटिंग स्टार बना दिया मैंने, आपने बोला कि भैया चलो ये वाला कैंडल बहुत रेड बना है, ठीक है, उसके बाद वाला कैंडल देखो उससे बड़ा बना है, मतलब बिल्कुल उस कैंडल में जितने भी सेलर आए थे उनको तो रद्दी मार दिया उन लोगों ने। स्टॉप लॉस तो हिट कर दिया ना आपने, यहाँ पर एंट्री ले ली और यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया। तो आपको देखना है आपका रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पर सही बन रहा है, और प्रॉपर अगर कैंडल के हिसाब से जाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड छोटा होता है हैमर, और लेकिन शूटिंग स्टार में बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप देखो उस टाइम पे किस तरीके का बन रहा है, और छोटी से छोटी टाइम फ्रेम में देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 1 मिनट 5 मिनट में देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर 15 मिनट में देख रहे हो तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि बाद की जो 15 मिनट की कैंडल बनेगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और मूवमेंट ज़्यादा बड़ा मिलेगा। हैंगिंग मैन इन्वर्टेड हैमर का भाई, अगर आप इसको देखो हैमर के हिसाब से भी ट्रेड करोगे ना हैंगिंग मैन को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हैंगिंग मैन एक बेयरिश पैटर्न होता है जो कि ज़्यादातर मजबूत अप ट्रेंड में बनता है, वही वाली चीज़ है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं दे दूंगा, और मैं बोलूँगा कि ज़्यादा देखो इसने हैमर बनाया ना, आखिर बनाया तो हैमर ही साले ने, वही वाली बात है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बुल्स एंगल्फिंग सीधी सी बात है, एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, उसके ऊपर उसके साइड में ग्रीन कैंडल बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए बॉटम पे, नीचे मिलना चाहिए सपोर्ट पर, सपोर्ट के नीचे। इसको क्या बोलते हैं आप, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं उसको, नीचे पर मिलना चाहिए। और ये देखो सीधी सी बात है, आपको नीचे पर मिलना चाहिए। पहला कैंडल ज़्यादा छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाला कैंडल काफ़ी बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है। उसके नीचे आपको एसएल टारगेट वही लगाना है, आपके पैटर्न के ऊपर आपका एंट्री होगा, पैटर्न के नीचे आपका एसएल होगा, बियरिश मतलब डाउन पे सपोर्ट पर, और अगर टॉप पर मिलता है तो ऊपर आपका स्टॉप लॉस, नीचे आपकी एंट्री। बियरिश में सेम है, पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, टॉप पर मिलना चाहिए, उसके बाद बड़ा जो कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कैंडल पैटर्न इसी तरीके का बने, इस तरीके का ही बन सकता है, बड़ी कैंडल भी बन सकती है। ठीक है सर, इस चार्ट को आप देख लो, PDF चाहिए तो मिल जाएगा, कॉल कर लीजिए मेरे नंबर पे 9039912529 9039912529। मैं भरोसा नहीं करता ट्वीज़र अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर आपको इंट्राडे में नहीं मिलेगा, और इस तरीके का नहीं मिलेगा। ट्वीज़र मिलना है तो प्रॉपर जो ये पैटर्न है इस तरीके का नहीं मिलेगा, ये जिस तरीके का है बिल्कुल इस तरीके का पैटर्न आपको बहुत 90% तो नहीं मिलेगा, कुछ अलग तरीके का मिलेगा। जैसे ये क्लियरली देखो इस तरीके का पैटर्न है, यही ट्वीज़र बॉटम नाम है इसका। बॉटम पर मिले तो बाय करें, पर उससे पहले अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिल रही हो, क्या है ये स्पिनिंग बॉटम, इसके ऊपर आप बाय करें। अगर पहला स्विंग भी पकड़ लिया फिर आपको मिला स्पिनिंग, तो आपने सोचा कि भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसी को देखेंगे हम मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में, तो आपको और चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज वाली लगेगी, क्योंकि पैटर्न पहले ही बन रहा है। मॉर्निंग स्टार तो बाद में बन रहा है, इवनिंग स्टार तो बाद में बन रहा है, सिंगल वाला पहले ही बन गया, स्पिनिंग टॉप पहले बन गया, डोजी पहले बन गया, हैमर पहले बन गया, शूटिंग स्टार पहले बन गया, उसके बाद ये 3 कैंडल वाले पैटर्न बन रहे हैं। ट्वीज़र टॉप सेम। हाँ, एक बात और, मैंने कहा था आपसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप पर ही मिले, लेकिन देखो ये आपका बन गया
इवनिंग स्टार। उससे पहले आपको एक हैमर या एक हैंगिंग मैन मिल रहा है, यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे, तो आपकी सेल एंट्री तो पहले ही बनती है, ये तो बाद में बता रहा है, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी गलत हो गया। तो आप पहले देखो कि पहला कौन सा बन रहा है, टॉप पर कौन सा बन रहा है, ये बाद में बन रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं, समझदारी वाली बातें हैं। देखो बता तो कोई भी देगा। बुलिश इनसाइड बार मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो बुलिश इनसाइड बार में, ये जैसा है इसको देख लो और बस इस तरीके का मिले आपको। तो अब ये बुलिश इनसाइड बार में वो तो पहले ही बता रहा है ना सर आपको, ये बन रहा है एक तरीके से हैमर, एक तरीके से हैंगिंग मैन, तो मैं उसी पर कैंडल पर बाय करूँगा, मैं इनसाइड बार पर क्यों बाय करूँगा। और अगर इस तरीके का मिल रहा है तो और कंफर्मेशन है आपके पास। बेयरिश सेम, पहली ग्रीन कैंडल टॉप पर मिलना चाहिए, उसके बाद छोटी इनसाइड बार, चार्ट पर देख लो आप। अब ये देखो यहाँ पर बहुत बड़ा कैंडल है, क्या हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, क्योंकि ये भी सेम वही है जो ये है, बस ये छोटा है। यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन काम करेगा, कैसे काम करेगा, या फिर आपकी ट्रेंड लाइन ले लो, ये ट्रेंड लाइन बन गई भैया, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो रही है। यहाँ पर आपको ये देखो ये हैमर दिख रहा है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से ये आपको स्पिनिंग टॉप भी मिल रहा है, तो भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि स्पिनिंग टॉप की बॉडी बहुत छोटी होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है भैया। बॉडी बड़ी होगी, अगर लेग्स भी बड़े हुए तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, जो कि सेम वही कैंडल है। तो थोड़ा सा ट्राई करो, वॉल्यूम मिल रहा है क्या, ट्रेंड लाइन क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, कहीं बीच में तो नहीं बन रहा है, तो अभी आप बाय कर सकते हो। और फ़र्क पड़ेगा टाइम फ्रेम का, 5 है, 15 है, 1 घंटा है, डेली है, वीकली है, मंथली है। ये वही है इनसाइड बार टाइप बुलिश हरामी। तो आपको ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मैं बस फटाफट बता देता हूँ, आपको ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। मैं बोलूँगा डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, हैमर सेम दिखते हैं, सेम चीज़ें, सेम तरीके के पैटर्न्स होते हैं। शायद इस बात पे लोगों के कमेंट भी आए कि भैया हमको भी पता है सेम नहीं होते हैं, पर सेम ही होते हैं भाई, आप मानो नहीं मानो, क्योंकि बात साइकोलॉजी की है, बात वॉल्यूम की है, बात बायर और सेलर्स की है, बात कैंडल की नहीं है कि कैंडल कैसा बनना चाहिए, ऐसा कैंडल बनेगा, टॉप वैसा ही बनना चाहिए। तो वो सब फालतू बातें हैं। आप बेवकूफ़ बनना है तो बेवकूफ़ बनो, और अच्छे से समझना है तो अच्छे समझ लो। मैं तो बस साइकोलॉजिकल बातें करता हूँ, जो चीज़ें एक्चुअल होती है, रियलिस्टिक बात होती है, वो मैं बोलता हूँ। फिर किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को समझ में आए नहीं आए, पर जब तक आप यहाँ से विकसित नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों की किताबों को पढ़ के कोई महान नहीं बनता। ये बेयरिश हरामी PDF मिल जाएगा भाई, कॉल कर लेना है, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 वाइट शोल्डर, बॉटम पर आपको 3 कैंडल्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तीनों ग्रीन मिलना चाहिए। और ये चार्ट है, और इसी को आप 3 ब्लैक क्रॉस बोलते हो, कि टॉप पर आपको 3 कैंडल्स लगातार गिरने वाली चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से सेल क्यों ना करूँ इस वाली पहली वाली कैंडल से, या मैं इवनिंग स्टार से सेल क्यों ना करूँ, मैं इसका वेट क्यों करूँ? अगर यहाँ से रिवर्सल आ गया तो, और इसकी क्या गारंटी है कि इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा? अगर 100% गारंटी है तो बताइए आप। गजब। डार्क क्लाउड कवर, ये अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन वही प्राइस एक्शन वॉल्यूम। अब ये डेली चार्ट पर है, ये बोल रहा है कि पहले दिन की क्लोज हो, जो कैंडल ग्रीन क्लोज होगी, अब ये टॉप पर मिलना चाहिए, ये भी एक बात बोल रहा है। काफ़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। आप नहीं हो तो बढ़िया है, मैं तो बोलूँगा कि नहीं भी यूज़ करो इसको, पर देखना अच्छी बात है, फाइंड करना अच्छी बात है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन हर चार्ट पे तो आप इसको ढूंढो, कहीं बन तो नहीं रहा, कहीं बन तो नहीं रहा, ये तो नहीं बन गया, तो वो फालतू बातें हैं। आप सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन देख लो, वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो स्टॉक की स्थिति क्या है, पिछले 10 दिन से कैसा चल रहा है स्टॉक, पिछले 4 दिन का स्टॉक का डाटा क्या कह रहा है, उस हिसाब से जाओगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो जाएंगे। और इसीलिए आपकी स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ कैंडलस्टिक में सिर्फ कैंडलस्टिक ढूंढते हो चार्ट पर।
आप ये देखते ही नहीं हो कि शेयर का बिहेवियर क्या है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं श्रीराम फाइनेंस की बात कर लेता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस का ये रेंज है 200 पॉइंट, 170 पॉइंट का। अब अगर आप यहाँ पर ये ढूंढने जाओगे ना कि मुझे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले जिससे मैं बाय या सेल करूँ, तो नहीं मिलेगा। अगर ये स्टॉक आपको 120 पॉइंट माइनस मिलता है, जो कि गिर जाता है, वो 2 दिन में 1 दिन में दे देता है 80-90 पॉइंट, गिर जाता है या बढ़ जाता है, और इसमें गैप अप गैप डाउन ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब गैप अप गैप डाउन का ये मतलब है, हालांकि वो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है, लेकिन फिर भी इसमें मूवमेंट बहुत शॉर्ट शार्प मिलते हैं, सटासट ऊपर सटासट नीचे, और जैसे ही ये टॉप पर पहुँचता है फटाफट, फिर ये टॉप से सेल हो जाता है, फिर इसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट बना लेता है। तो स्टॉक के बारे में भी पता होना चाहिए कैसा होता है। HDFC AMC की बात करें, 60-70 पॉइंट देता ही देता है, ये उसका काम है देना। हो सकता है 2-3 दिन नहीं दे, 20-25 पॉइंट में दे, इतना पॉइंट देना उसका काम है। 40 पॉइंट तो आप नक्की कर लो, 40 पॉइंट तो आपको गारंटी देगा, 100% देगा HDFC AMC। HDFC बैंक नहीं देगा, देता ही नहीं है, कभी भी नहीं दिया, तो आज क्या देगा। 12-15 पॉइंट की रैली होती है HDFC बैंक में, अगर कोई अच्छी न्यूज़ है तो 30 या 40 पॉइंट चल जाएगा, इससे ज़्यादा वो चल नहीं सकता। रिलायंस चल नहीं सकता इससे ज़्यादा। अब रिजल्ट पर देखो, उसने 40 पॉइंट 30 पॉइंट दिए थे, फिर नहीं देता वो 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट। तो ट्रेड देखना है आपको कहाँ पर है, ठीक है, किस स्टॉक में ले रहे हो, किस इंडेक्स में ले रहे हो। पिन बार मैं तो कुछ ज़्यादा शूटिंग स्टार से मैं सेल करूँगा, मैं पिन बार क्यों बनने दूँ, पहली बात। और इस तरीके की कैंडल बनती है तो ये इवनिंग स्टार होता है। इस तरीके का अगर आपको पैटर्न दिखता है तो मॉर्निंग स्टार में ही मैं तो कंसीडर करता हूँ, मेरा मानना है भाई, तुमको नहीं मानना तो मत मानो, पर मान लोगे तो बेहतर होगा। क्या ये डबल बॉटम नहीं बन रहा है, तो मैं डबल बॉटम से बाय कर लूँगा ना, फिर मैं या तो मैं शूटिंग स्टार से बाय कर लूँगा। आप स्पिनिंग बॉटम बोल लो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सेम वही पैटर्न बने आपका। सिर्फ आपको वो मोरूबोजो भी होता है, शायद अगर इसमें आएगा तो मैं बात करता हूँ उसकी। बुलिश पियर्सिंग देखो मत करो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। किकर ये अच्छी चीज़ है, गैप अप गैप डाउन में मिलता है। पहली कैंडल ऐसा फ्यूचर में ज़्यादा होता है, इक्विटी में आपको नहीं मिलेगा, इक्विटी में गैप अप में मिलेगा। बाकी किसी FNO के शेयर में मिलना बहुत मुश्किल है। किकर इक्विटी में मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में क्यों मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर में अचानक से बाइंग आ जाती है। ऐसे चार्ट बहुत कम मिलते हैं, मैंने ये चार्ट कहीं देखा है 1-2 दिन में, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब वो चार्ट खोल के मैं आपको ज़रूर बताता। ये बेरिश किकर ऊपर मिलना चाहिए, फ्यूचर में मिलता है ये, आप देख लो एक बार। क्या आप स्पिनिंग टॉप से आप सेल नहीं कर रहे हो, आपको किकर की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्या ट्रेंड लाइन से सेल नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 आउटसाइड अप, कोई मतलब वाली बात नहीं। चार्ट देख लो, चार्ट देख लिया, ये पढ़ लो, ये पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जैसे लेना हो आपको। ये मोरूबोजो ये थोड़ा सा अच्छा है। अगर अप ट्रेंड में कोई बहुत बड़ा कैंडल बनता है जिसकी अपर शेडो लोअर शेडो नहीं होती है, एक्चुअल बार होता है, तो आप वहाँ से बाय सेल कर सकते हो। बहुत कम देखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं कि देखने को मिले, लेकिन ये चीज़ काम की है, इसीलिए मैं इतना PDF को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, वरना मेरा काम तो बहुत पहले से ख़त्म हो गया है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती है तो मैं बताता हूँ। ये बुलिश मोरूबोजो नीचे मिलना चाहिए, बॉटम पर बहुत अच्छा कैंडल होता है, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो ये अब चार्ट पैटर्न आ गए, हम चार्ट पैटर्न पर बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई गलती हुई हो तो मुझे बताना ज़रूर कि मैंने कुछ छोड़ा है, कोई चीज़ बताई है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ये बोलोगे कि भैया आपने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ा है, तो मैं बोलूँगा उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगे, हो सकता है इसके अलावा कुछ हो भी, मैंने तो ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया इसके अलावा कुछ, पर अगर हो तो बढ़िया है, पर नहीं देखो तो और अच्छी बात है। चीज़ें उतनी ही लिमिटेड रखो अपने पास, लिमिटेड चीज़ें रखो,
ट्रेडिंग करने के लिए, उससे ज़्यादा चीज़ें रखोगे, कन्फ्यूज़ होगे और नुकसान करोगे। क्योंकि एक चीज़ को मेरे हिसाब से अगर आप ट्राई करते हो तो 3 महीने 4 महीने लगते हैं। तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर काम कर रहे हो तो 4 महीने काम करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो तो 4-5 महीने काम करना पड़ेगा। फिर अगर आपको कोई नया व्यक्ति कोई इंडिकेटर भेजता है, उसको आपको टेस्ट करने के लिए 4-5 महीने लगेंगे। तो ज़िंदगी भर अगर टेस्टिंग ही करते रहेंगे तो ट्रेड कब करेंगे? और टेस्टिंग में नुकसान होगा, कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा कि बस आया कोई चीज़ और हमने बिल्कुल ग्रिप कर लिया या हमारी समझ में ही आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो शांत रहें, सीधे रहें और पर्टिकुलर सीधे कुछ चीज़ों पर ही ध्यान रखो कि बस मुझे यही करना है, इसी पर काम करना है। एक्यूरेसी मिलेगी, हर चीज़ में मिलेगी। पर अगर आप थोड़ा बहुत मसाला दूसरी चीज़ों का ऐड करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। जैसे मान लो प्राइस एक्शन का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का हो गया, MACD हो गया, RSI हो गया। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं RSI का, लेकिन फिर भी अगर आप RSI लगाएंगे तो अच्छी बात है। अब ये ऑप्शन में अलग तरीके से काम करेगा, फ्यूचर में अलग तरीके से काम करेगा, इक्विटी में अलग तरीके से काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पर अलग तरीके से काम करेगा सर। तो प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार और देख लेना। कुछ चीज़ों का मैंने मना भी किया होगा कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, नमस्कार। वीडियो में इतना ही था। बताना प्लीज़ कुछ गड़बड़ हुई हो या कुछ मैंने छोड़ा हो या कुछ और बताना हो इसमें, तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि चार्ट पर मैं बताऊं इसको, तो आप बताओ किस चार्ट पे बताना है, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।